पहले समानता का अधिकार पिछले वीडियो में देख लिए हैं कि कहाँ अनुच्छेद 14 से 18। आज देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 पहला है 19 का क में क्या है, 19 का ए में आ जाइए। 19 का ए में 6 अधिकार है। पहला है वाक या बोलने या अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक मतलब होता है बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार। हम अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई चीज बोल सकते हैं, कोई चीज लिख सकते हैं। यह सब किसमें है? 19 का 1 में। 19 का 2 में क्या है? सम्मेलन। सम्मेलन करने का अधिकार मतलब हम लोग 10 के समूह में, 20 के समूह में सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, वहां समूह के रूप में रह सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि तलवार भाषा बंदूक से नहीं, और हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। कैसे? शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। अगला संघ बनाना, समूह। मान लो कि कोई दल बना सकता है, कोई कंपनी बना सकता है, कोई समूह बना सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगला देखो संचरण। संचरण घूमने फिरने का अधिकार। देखो हम भारत के हैं, निवासी हैं, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे हम दिल्ली चल जाए, हम मुंबई चल जाए, पंजाब चल जाए। लेकिन कुछ कुछ लोग काम करने, जो बिहारी लोग जाते हैं बाहर, वहां से मार मार कर भगा देता है। लेकिन वह नहीं जानता है कि हमें घूमना फिरने का क्या है, मौलिक अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है ना। अगला देखो क्या है? निवास करने का अधिकार। हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, जाके वहां रह सकते हैं, वहां घर बना सकते हैं। निवास करने का अधिकार है, यह मेरा मौलिक अधिकार है। हम जाके पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं और अस्थायी रूप से मकान भी बना सकते हैं। अगला देखो वृत्ति या पेशा या कार्य। कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है। हम चाहे मेरी मर्जी जो काम करे, है ना, अपनाने का अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला देखो अनुच्छेद 20 कहता अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आज कोई एक आदमी मर्डर किया, ठीक है। आज संविधान में मर्डर का कोई कानून नहीं बना है, तो उसको सजा नहीं होगी। जब तक कानून लिखा नहीं रहेगा तब तक सजा नहीं होगी। यदि आज कोई काम किया है, आज मान लो किसी का मर्डर हो रहा है, आज कानून में नहीं लिखा है, तो वह मर्डर का केस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज मर्डर करके बाद में कानून बना के उसको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक कानून में लिखा नहीं होगा तब तक उसको सजा नहीं होगा। उसके बाद इसमें एक ही व्यक्ति को 2 सजा नहीं हो सकता। एक मूवी आया था अंधा कानून, उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति को 2 बार, तो उन्होंने एक बार तो फांसी की सजा हो गई थी, फिर दोबारा वो आदमी जिंदा ही था, तो उसको फिर उसको अदालत में ही ले जाके उसको मौत का घाट उतार दिया। क्योंकि उसी के सजा में एक बार जेल काट के चल आया था, दोबारा हुआ तो दोबारा उसको सजा नहीं मिला था, उसको क्या किया था, छोड़ दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को एक भी बार सजा होगा, दोबारा एक ही चीज के लिए 2 बार सजा नहीं होगा। मतलब एक व्यक्ति की हत्या किया, मान लो उसको 10 साल की सजा हुआ, तो उसी व्यक्ति के लिए दोबारा सजा नहीं होगी, एक बार ही सजा होगी। अगला देखो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण दैहिक मतलब क्या? हमें जीवन जीने के लिए जो जो न्यूनतम आवश्यकता है, हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हाँ, रहन सहन अच्छा चाहिए, स्वच्छता चाहिए, जीने के लिए जो अधिकार है वह हमारा मौलिक अधिकार है ना। समझ में आ रहा है? अगला देखो अनुच्छेद 19 का क, वेरी इंपोर्टेंट बच्चों के लिए, आरंभिक शिक्षा का अधिकार। देखो 86वां संविधान संशोधन 2000 में ऐड हुआ है। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या आया है? आरंभिक शिक्षा का अधिकार। मतलब 6 से 14 साल फ्री एजुकेशन, और मतलब अनिवार्य, है ना, फ्री और मतलब निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन की व्यवस्था स्कूल में किया गया। कोई फी नहीं लगेगा, बच्चा का एडमिशन से लेकर एग्जाम तक कोई 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। फ्री एजुकेशन कब? 6 से 14 साल, मतलब 8वीं कक्षा तक की बच्चा को फ्री एजुकेशन। उसके लिए बोला कि कानून बना देते हैं, राइट टू एजुकेशन। बोलो राइट टू एजुकेशन, है ना। शिक्षा का अधिकार कानून ला दिया। कब? 2009 में। उसका मौलिक अधिकार है बच्चे का कि हम पढ़ेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता है। इसी बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। कब आया? 2009 में सरकार लाई। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध का संरक्षण। देखिए यदि किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लिए, तो उसको कितना देर तक हम जेल में रख सकते हैं? 24 घंटा तक ही रख सकते हैं। 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। मजिस्ट्रेट से उसको पता करना है कि ये सच में यह किया है कि नहीं, यह दंड के लायक है या नहीं है। नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कितना? 24 घंटा ही किसी को कोई पकड़ के रख सकता है जेल में, या उसको मजिस्ट्रेट के पास, मतलब जो न्यायालय है उसके पास ले जाना होगा, नहीं तो उसको छोड़ना होगा। दूसरी बात है कि मान लो कि उसको यह नहीं कर सकता कि तुम अपने विरुद्ध गवाह दो,
अपने विरुद्ध गवाह दो। उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता कि तुम बोलो कि हम मर्डर किए हैं, तुम अपने बोलो, अपने विरुद्ध साक्ष्य खुद नहीं वो कर सकता है। साक्ष्य जुटाना पुलिस का काम है, दूसरे का काम है, लेकिन उसको उसके विरुद्ध तुम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया?